मैं मुकेश और आप देख रहे हैं योर ओपिनियंस फॉर जॉब। इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे DFCCIL की तरफ से जो एक सर्कुलर वायरल हो रहा है उसके बारे में। इसमें जो कि लोको पायलट की न्यू वैकेंसीज की बात की गई है, जिसमें 2768 पोस्ट की बात की गई है। तो क्या ये सच है? मैं कहता हूँ ये फेक ही है। यानी फेक अर्थात जेन्युइन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन हाँ, ये वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए फेक मान के ही चल रहा है। 100% में से मैं 99.99% श्योर हूँ कि वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर देखने को मिलती भी है तो इतनी पोस्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगी, इससे आप 50% से भी कम आ जाइएगा। तो इसे हम आखिर में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसी के बारे में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस चैनल पर ऐसे जॉब्स अपडेट, जॉब्स रिगार्डिंग जो भी अपडेट होती है, वीकली अपडेट, सब कुछ दिया जाता है। तो चलिए हम लोग उस PDF को देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम बात करेंगे आखिर मैं इसको फेक क्यों बोल रहा हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप भी समझ पाइएगा कि क्या सच्चाई है। तो चलिए PDF को देखते हैं पहले। आप देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल जो वायरल हो रहा है वो यही रहा। ये जो कि डेडिकेटेड फॉर फ्रंटियर कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है। इसमें बात की गई है क्रिएशन ऑफ पोस्ट एंड पॉलिसी ऑफ द क्रू इन ऑपरेशन फेजेज। तो इसमें जो टोटल बात की गई है 2700 कुछ पोस्टेज आपके यहाँ पर देख सकते हैं जो दिखा हुआ है। लेकिन आपने कभी गौर किया है अगर ये पोस्ट सही भी होता है तो कितनी पोस्टेज आएगी, कितनी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी? मैं कहता हूँ नहीं, इतनी पोस्ट अगर ये सही भी हुआ तब भी इतनी पोस्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों, मैं आगे बताता हूँ। तो इसमें हम बात कर लेते हैं पहले जो कि ALP सीनियर कैप्टन, जूनियर कैप्टन, कैप्टन और सीनियर कैप्टन की पोस्टेज आपको देखने को मिल रही है। सैलरी पता ही अच्छी खासी आपको 25,067 मतलब ALP के लिए, फिर सीनियर ALP 28 होता है, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। 1300 पोस्टेज में आपको ये रहा सीनियर कैप्टन LP और ये सब रहा, और ये 1306 पोस्टेज ये रही जो कि डिवाइड कर दिया गया। फिर हम बात कर लेते हैं प्रोसेस इसका क्या है। प्रोसेस के इससे पहले आपको क्वालिफिकेशन बता देते हैं। जो LP के लिए क्वालिफिकेशन होता है ITI होता है, और उसमें बाद आपका मैट्रिक प्लस ITI, आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसके एलिजिबल्स हैं। किसी भी स्ट्रीम से डिग्री वाले एलिजिबल्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ उसके पास अगर डिप्लोमा का है तो एलिजिबल्स होंगे। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो सब कुछ मिलेगा आपको। फिर हम बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। यही तो मेन बातें की गई। ALP जो कि है जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3, इसमें जो कि बात किया गया है बाई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स in initial years the grade of form done in the immediate absorption deputy and which is 100% by the direct recruitment। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अर्थात आपका CBT होगा, ऐसा नहीं कि ऑल इंटरव्यू होगा, जैसे होता है वैसे होगा। और सीनियर ALP पाइएगा तो 100% बाय द प्रमोशन, ग्रेड इज अ फॉर्मिंग टिल फॉर्मेशन। तो आप यहाँ, और ये सब प्रमोशन पोस्टेज हैं, तो आप बस यही सोच लीजिए अगर ये सही भी होता है तो केवल ALP की पोस्टेज ही केवल निकलेगी, इतनी पोस्टेज तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ALP की पोस्टेज कितनी है आप देख सकते हैं 1306 में सीनियर कैप्टन, और इससे भी कम पोस्टेज आएगी अर्थात आपको 800-700 पोस्टेज देखें। हाँ, ALP जो लास्ट में 1306 पोस्टेज आपको देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा पोस्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर ये आती है तब भी। लेकिन मैं कहता हूँ ये पोस्टेज आपको आने ही वाली नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए मैं आपको भी दिखा देता हूँ। हम लोग की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, लेकिन मेरा तो वही काम है, तो मैं आपको कुछ पुरानी यादें दिखाना चाहता हूँ। और ये PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हैं कि लड्डू अभी क्या क्या बातें की गई है। लेकिन ज़्यादा कुछ करने के लिए बातें ही नहीं है इसमें, जो होता है प्रीवियस वही होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ यादें। आपको याद होगा, है क्या? नहीं याद है ना? ये 2019 की बात है, करीबन अक्टूबर में। तो उस टाइम आया था रेलवे में 2600 चालकों की भर्ती, वो भी DFCCL के तरह ही होने वाला था। देखिए रेलवे, आप इसको ध्यान से पढ़िए, रेलवे बोर्ड में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर DFSC, वो भी DFSC की बात किया था। उसमें 2600 किया और 2700 इसमें प्लस किया। 2700 प्लस में आने वाला अगर होगा भी तो 1300 ही आएगा, और 1300 ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये बातें वो है, इसको हम थोड़ा बहुत पढ़ के आपको बता देते हैं। तो क्या आपको ये मिला अभी तक? नहीं। बात की गई थी एकदम फ़िलहाल करना ही करना है, अब भी एकदम जस्ट करना है। और 19 से 20 आ गए, आप 1 ईयर होने वाला है, कोई मतलब नहीं बनता ये सब, ठीक है? ये सब एक प्रोपेगेंडा है, चलते रहती है, वायरल होते रहते हैं, कोई अपने से वायरल कर देता है जो भी बातें हैं। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। 2600 ड्राइवरों को भर्ती करने का फैसला किया है। बेरोजगार युवाओं को नए साल में DFCCL में नौकरी करने का मौका मिल जाएगा। DFSC में भर्ती होने पर ड्राइवर को कैप्टन और को कैप्टन के नाम से जाना जाएगा। रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अक्टूबर के अंत तक पूर्वी DFC खदान में बीच कमर्शियल मालगाड़ियों का परिचालन हो जाएगा। कब आपने ध्यान से पढ़ा किया? अक्टूबर में ही है, अक्टूबर के अंत तक। वही तो बोला, हमसे थोड़ा बहुत पहले ही निकला था, वही अगस्त के बाद निकला था। जब भी हो उतना ध्यान नहीं रहता है, आप भी सोच सकते हैं।
कि डीएफसी में फिलहाल रेलवे में ड्राइवरों से लेकर मालगाड़ी को चलाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही प्रथम चरण में 2600 कैप्टन और कैप्टन की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय ले लिया गया है। बताया कि आगामी जनवरी से अप्रैल 2026 में 50% कैप्टन और कैप्टन की भर्ती कर ली जाएगी। कितने अप्रैल बीतते हैं कोई मतलब बनता ही नहीं है। हम लोग तो बस थोड़ी बहुत खुशी आ जाती है, पेपर में कटिंग देखते हैं तो, या फिर कोई वायरल होता है तो, लेकिन खुशी किसी काम की नहीं, इसलिए खुश होने का कोई मतलब नहीं। वो भी ऐसे ही पेंडिंग्स में ही जाएगा और ये भी पेंडिंग्स में ही रह गया था। तो ऐसे ही बातें हैं जो कि आपने देख लिया था, और शेष 2020 के दिसंबर तक प्रक्रिया होगी। लेकिन इसमें से जो बात की गई थी 1300 को अप्रैल तक भर लिया जाएगा। अप्रैल कब का भी तक कोई मतलब नहीं। ये मत कहना भाई कि कोरोनोलॉजी है, कोरोना आ गया था यार, बहुत पुरानी थी, कम से कम एडवर्टाइजमेंट तो आ जाना चाहिए था ना। कोरोनोलॉजी तो अभी आया है, एक बहाना है गवर्नमेंट की। इससे पहले अब एनटीपीसी ग्रुप डी तो हो नहीं रही है, उनके भी बात हो रही है। आपने देखा ही होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर कि 50% पोस्टेज को फ्रीज किया जाएगा। इसका क्या मतलब बनती है यार। तो गवर्नमेंट ऐसे ही है। ये गवर्नमेंट तो सिंपल सी बात है, हर किसी को समझ में आ ही गया होगा, कैपिटलिज्म पर है तो पूंजीवादी पर है। इसको कोई मतलब नहीं है सोशलिज्म से, अर्थात इसे कोई अपनी सरकारी कंपनी से मतलब नहीं बनता। सरकार कुछ नहीं, केवल सरकार जाए, चेयर पर बैठे, मंत्रालय संभाल, समझ नहीं आता है मंत्रालय किस काम के लिए है गवर्नमेंट के पास, जब वो हैंडल है रेल मंत्रालय फिर क्यों है, रेलवे को हैंडल नहीं करना चाहती है ये। तो ये बस मिनिस्ट्री लोग हैं ना, मिनिस्ट्री पावर होनी चाहिए। हाँ मिनिस्टर है और कुछ नहीं, इनका कुछ हैंडल ही नहीं होता, कुछ करने की दिल ही नहीं करते यार। जाओ बैठो ऐसे ही आराम से, घर आओ फिर जाओ, सरकारी सुविधा लो, हम लोग का टैक्स। चलो ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेगी। तो आप खुश मत होइएगा, ये वैकेंसी आने वाली है। यही कुछ जानकारी थी। अगर बाई चांस 1% चांसेस से कम है, अगर आ भी गई तो 1000 के आसपास ही देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए यही कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऑल इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि आपके लिए हो सकता है। तो थैंक यू, तब तक के लिए बाय।